वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। तो हम नाउन्स को डिटेल में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में से हम कंप्लीट कर लें। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट इज अ नाउन। किसी भी चीज़ का नेम उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। बड़ी ही एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, फिर से देख लें। नाउन क्या है? नाउन किसी चीज़ का नाम है। अ वर्ड दैट इज़ अ नेम ऑफ समथिंग, एंड समथिंग इंक्लूड्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल, अ क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम इसे कैट बोलते हैं, बुक बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, मैन बोलते हैं। हमने हर एक चीज़ का नाम रखा हुआ है। इसे हम मनी बोलते हैं, रेनिंग बोलते हैं, रेन बोलते हैं, कोल, गोल्ड, वीट, ग्लास, टूथपेस्ट, ज्वेलरी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से हैं जी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया होगा सबको? अब इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, एज द नेम सजेस्ट, रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जब जो किसी चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन मीन्स अ नेम विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ इट्स काइंड और क्लास। जैसे हम बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं हम उन्हें बॉय बोल देते हैं, है ना। गर्ल, हर तरह की लड़की है, ऊंची है, पतली है, लंबी है, मोटी है, जैसी भी लड़की हम उसे गर्ल बोल देते हैं। टीचर, कोई भी टीचर है, संस्कृत का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, मैथ का टीचर है, हिंदी का टीचर है, मेल है, फीमेल है, टीचर है। तो कुछ ऐसे नाउन्स जो साधारण नाम हो सबके। कोलेक्टिव नाउन, ये कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं जो हम ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स या कोई थिंग्स के ग्रुप को हम स्पेसिफिक नेम से बोलते हैं। जैसे लायंस के ग्रुप को प्राइड बोला जाता है ना। आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट बोला जाता है। तो हमें आगे डिस्कस करते हैं। नाउ आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो वर्ड्स हैं, वो नेम्स हैं जिससे थिंग्स बनी होती हैं। डेफिनेशन देखिए, रिप्रेजेंट वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर द मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिससे चीज़ें बनी होती हैं, जो बेसिक मटेरियल है, उसे हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी आइडिया, फीलिंग या क्वालिटी के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, उन सब शब्दों को हम काउंट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने बताया था दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब सबको पता है विराट कोहली पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो विराट कोहली हाईलाइटेड है। क्या है जी? प्रॉपर नाउन। विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, यहाँ बैट्समैन कॉमन नाउन है। माई पेट टिप्सी, तो उसने रेफर कर दिया, एक स्पेशल नेम बताया है, उसके पेट का नाम क्या है? टिप्सी। तो ये हो गया स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम, तो टिप्सी हो गया प्रॉपर नाउन। लव्स टू प्ले विद द बॉल, मिस्टर नरेंद्र मोदी, सबको पता है जी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गुजरात। तो आप देख सकते हैं एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन भी आ सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, इंडिया और गुजरात। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। मैं बता चुका हूँ कॉमन नाउन के बारे में। दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट कॉमन पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड। अब कैमल्स है, ऊंट। तो ऊंट को हम ऊंट ही बोलते हैं, उनकी कम्युनिटी को। छोटा ऊंट है, बड़ा ऊंट है, अफ्रीका का ऊंट है, इंडिया का ऊंट है, हमने कॉमन नेम बता दिया कैमल्स। कंट्रीज वर्ड यूज हुआ है, देश, विदेश, है ना। कौन सा भी देश हो, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, हमने एक स्पेसिफिक नेम नहीं बताया, हमने कॉमन नेम बता दिया जो है देश। माई नेबर लिव्स इन अ बिग हाउस विद अ लवली गार्डन। नेबर, पड़ोसी, हाउस, कोई भी तरह का घर,
गार्डन हमने बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा कॉमन नाउन भी यूज़ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। मैंने बताया था ग्रुप का एक स्पेशल नाम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को बोलते हैं अ प्राइड। अ फ्लॉक ऑफ शीप, a class of students, a band of musicians, a swarm of bees, a flock of sheep। आगे बढ़ते हैं मटीरियल नाउन। मैंने बताया था जिससे चीज़ बनी हो। अब आप सबके घर में प्लास्टिक का कप होगा, तो वो जो प्लास्टिक का कप है वो किससे बना हुआ है जी? प्लास्टिक से। आप सबके मदर के पास एक पर्स होगा, तो ये पर्स किसका बना हुआ है? लेदर का। तो इसमें प्लास्टिक और जो लेदर है ये है मटीरियल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। अनीशा वांटेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। ज्वेलरी किसकी बनी होती है? गोल्ड या सिल्वर की। तो उसने बताया अनीशा खरीदना चाहती है सोने की बनी हुई ज्वेलरी, सोने के बने हुए जेवरात को। तो यहाँ गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन। द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। जो बल्ला है वो पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है, तो यहाँ जो लकड़ी है वुड, वो है मटीरियल नाउन। द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। जो हमारा टेलीफोन है वो प्लास्टिक और मेटल का बना हुआ, तो यहाँ प्लास्टिक और मेटल दोनों ही क्या है? मटीरियल नाउन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। These are the words that represent a quality or an idea or a feeling, जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। हम जब गुस्सा महसूस करते हैं, हम एंग्री होते हैं, हमारी कोई चीज़ फेवरेट होती है, हम बहादुर हैं, ब्रेवरी है, हम में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, बचपना है, चाइल्डहुड है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते बट महसूस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी को सच्चाई और अहिंसा में विश्वास था। तो ना तो हम नॉन वायलेंस को छू सकते हैं, ना ही सच को छू सकते हैं, पर ये शब्द दो भावनाओं को, दो तरीकों को जिंदगी के जीने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय। बचपन की यादें हमें बहुत आनंद देती हैं, वो आनंद का स्रोत है। तो बचपन, इसे हम छू नहीं सकते, ये एक अवस्था है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय, खुशी है, हम खुशी को छू नहीं सकते, हम खुश होते हैं। द एलिफेंट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ। एक हाथी में बहुत ताकत है। तो हम ताकत छू नहीं सकते, पर हम ताकत को महसूस कर सकते हैं कि हाँ जी उसमें बहुत ताकत है। तो यह स्ट्रेंथ वर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और मुझे बताएंगे कौन सा नाउन है। तो क्लोथ्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, एक मैं कर रहा हूँ सोल्व, बाकी आप करेंगे। क्लोथ्स, कपड़े, किसी भी तरह के कपड़े, तो ये तो हो जाएगा कॉमन नाउन। अब आर मेड अप ऑफ, बने हुए हैं कॉटन, वूल एंड सिल्क। मैंने बताया था अगर कोई चीज़ किसी से बनी हुई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मटीरियल नाउन। तो ये तीनों क्या है? मटीरियल नाउन। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, इसके आंसर्स लिख लेंगे, और जैसे आप इसके आंसर्स लिख लेंगे तो आप इसके बाद चेक करेंगे कि आंसर्स क्या है, नहीं तो मैं क्लास में आप सबको करवा दूंगा। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ये नाउन की अदर क्लासिफिकेशन है। वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। ये दो तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। देख लेते हैं। एक पेड़ हो तो ट्री, ज़्यादा पेड़ हो तो ट्रीज, एक से ज़्यादा बनाना हो तो बनानास, एक से ज़्यादा किताबें हो तो बुक्स, एक हो तो चेयर, एक से ज़्यादा हो तो चेयर्स। अनकाउंटेबल नाउन, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। क्या चीज़ हम नहीं गिन सकते? हम ये बोलते हैं हमने एक गिलास दूध पिया, हमने 1 लीटर दूध खरीदा। क्या हम दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हम उसे मेजर करते हैं।
क्या हम शुगर को गिन सकते हैं? हम बोलते हैं हम 1 kg शुगर लाए, हम ये तो नहीं बोलते कि हम शुगर के 100 पीसेस लाए, हम ये नहीं ना बोल सकते क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। हम ये बोलते हैं हम 1 किलो राइस लाए। ऐसे ही सूप, ऐसे ही टी, ऐसे ही वाटर, वो चीज़ें हम जिसे गिन नहीं सकते उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, बट उन्हें हम तोल सकते हैं, मेजर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड बट विच कैन नॉट बी काउंटेड। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बताने होंगे। अब एक मैं कर देता हूँ। स्मोक होता है धुआं, धुएं कभी नहीं होता, तो ये तो हो गया जी अनकाउंटेबल। पिक्चर, पिक्चर्स जरूर सुना हुआ है ऐसा लगा के, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन हो गया पिक्चर्स, स्मोक हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगले वाले आप सब सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, चेंज द फॉलोइंग इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एक एक्सरसाइज है, ये भी आप कॉपी पे नोट करेंगे और चेक करवाएंगे। इसके आंसर्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा ज़रूरी है इसके नोट्स बना लो और इस टॉपिक को रिवाइज कर लो एग्ज़ाम में आने से पहले पहले।